सदर साहब क्यों नहीं दे पा रहे? ये बड़ा क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है कि उन्होंने खुद खत भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे। उनकी आईनी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करेंगे तो एक तरह से वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, और अगर कल को फिर वो इस सिस्टम का या इस इलेक्शंस ना होने के हिस्सेदार समझे जाएंगे कि व्हाई ही इज नॉट adopting his obligation, constitutional obligation। आप खाली इतना बड़ा सदर हाउस एंजॉय करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, आपने वहां पे एक आईनी ओहदा अगर रखा है तो आपने आईनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। राय साहब एक और चीज बताइएगा कि अभी क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसके अंदर एक इकोनॉमिक एजेंडा है, जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिर अकाउंटेबिलिटी। अभी नैब तरमीम की मैंने बात की, और अब हुकूमत के अंदर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस फैसले के बाद जो है कि जितने केसेस वापस नैब को आएंगे बड़ा स्पीडली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद फिर कोई माहौल बनाया जाएगा इलेक्शन का। तो आप फील करते हैं कोई ऐसी चीज होने जा रही है या कुछ हो रही है? देखिए, इन दोनों चीजों को मर्ज नहीं करना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो बहुत अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक हम एक बेहतरी की तरफ जाते हैं, कोई उसके लिए उनके पास रोड मैप है, दिस इज समथिंग वेरी नाइस के होना चाहिए। केयर टेकर का ये मैंडेट है क्या? ये देखिए, ये मैंडेट जाती हुई गवर्नमेंट दे के गई थी, वो मैंडेट उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की और ये मैंडेट दे दिया गया कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, वो कुछ पॉलिसी साजी भी कर सकते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 में ये अमेंडमेंट आई थी, तो अब चूंकि वो आई हुई है और अगर ये मैंडेट बेटरमेंट की तरफ है, बट दिस मैंडेट बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अलाउस के जी आप 90 डे को क्रॉस करें और आप कोई 5 साला मंसूबा लेके आ जाएं, क्योंकि वहां पे इश्यूज ये आते हैं कि ये मैंडेट तो अच्छी चीजें हैं, ये पॉलिसीज भी अच्छी हैं, लेकिन अगर आप ये सारी बातें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सऊदी अरब लाएगा, कतर लाएगा, दूसरा लाएगा, लेकिन वो एक इंटर्म गवर्नमेंट से क्यों ये तमाम चीजें डील करेगा? वो उसको क्या एतमाद है? असल चीज तो है कि वो एक ऐसी पायदार हुकूमत जो कि 5 साल के लिए आई हो, जिसके पास अवामी मैंडेट हो, उसके साथ ये होना चाहिए। मैं जरा पाशा साहब की तरफ आता हूँ। राय साहब पाशा साहब, ये सवाल भी है कि आप 90 डेज के लिए अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं, 9 सितंबर आपने अनाउंस कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एजेंडे के ऊपर इकोनॉमिक रिवाइवल, और इकोनॉमिक रिवाइवल उस वक्त तक नहीं हो सकती जब क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना हो, और उसके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। तो उसमें तो ये बड़ा लंबा एजेंडा नजर आता है। तो केयर टेकर का ये मैंडेट है, और अगर वो स्टेप शुरू हो जाते हैं तो फिर आप किधर खड़े होंगे? एक तो मैं बड़ा वाज़ेह कहूँ कि अभी कोई तहरीक नहीं हम चला रहे, सारी इलेक्टेड क़यादत मौजूद थी, मेन स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, और पोलिटिकल पार्टीज़ को आगे लगना चाहिए। हमने अपने जो ये रेजोल्यूशन की है उसमें एक शिक ये भी रखी है कि केयर टेकर हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाएं, 1 पॉइंट एजेंडा इकोनॉमिक सिचुएशन पे, 1 पॉइंट एजेंडा, और लामहल्ला तौर पे इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में से इलेक्शन के बाद क़यादत आनी है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर, कैबिनेट, सारा कुछ उन्होंने आना है, पार्लिमान उन्होंने आना है। हमने नहीं आना, हमने नहीं बैठना पार्लिमान में, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, हम तो वकील हैं, हमने तो मजदूरी करनी है, कोर्ट में पेश होना है। मकसद ये है कि वो ये इनके पास इस वक्त ये है इख्तियार कि ये सबको बुला के इकॉनमी के हवाले से बात कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ जमातें एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रही, ये गलत बात है, और इसी वजह से आज मुल्क इस क्राइसिस में है कि PTI ने ना बैठने की एक पॉलिसी अपना रखी थी, जिसका नुकसान उनको तो हुआ है लेकिन मुल्क को भी हुआ है, और मुल्क मुसलसल इस नुकसान का शिकार हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बैठें, वो बात करें। हम इस सिलसिले में कल ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बार काउंसिल का डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है। हमारे पास 2-3 प्रपोजल्स हैं जो कि हम उनके सामने रखेंगे। उसमें जो हम किरदार अदा कर सकते हैं वो अपनी
खिदमात पेश करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम इस एजेंडे पे तो मुत्तफिक हों कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त है और जिस रेशो से ये मजीद ख़राब हो रही है, दगरगूं हो रही है, उसके लिए कोई सोल्यूशन तलाश करें। देखें आप, मैं, कई लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉलर जो है वो बढ़ रहा है और हमारे मुल्क के ही लोग उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डॉलर को खरीद रहे हैं। कोई ऐसी लॉक लगाना चाहिए, कोई ऐसी सख्ती करनी चाहिए जो कि इस चीज़ को रोके।